वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज हम पढ़ने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किन किन सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता है उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो पहला सिचुएशन ये है, टू इंडिकेट एन एक्शन दैट वाज हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट, टाइम ऑफ एक्शन मे और मे नॉट बी इंडिकेटेड। कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में हो रहा था, किसी टाइम पास्ट में हो रहा था, उस एक्शन को बताने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। वो एक्शन जब हो रहा था तो किस समय हो रहा था, उसमें टाइम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। वी वर वॉचिंग टीवी द होल इवनिंग। हम टीवी देख रहे थे होल इवनिंग, पूरी शाम हम क्या कर रहे थे, टीवी देख रहे थे। अब इसमें देखिए एक्शन कौन सा हो रहा है, वॉच करने का, वॉचिंग का। साथ ही साथ इसमें टाइम भी दिया हुआ है और ये एक्शन हुआ कब है, पास्ट में। टीवी देख रहे हैं नहीं, बल्कि टीवी देख रहे थे, पास्ट में एक्शन हुआ है ये। साथ ही साथ इसमें इवनिंग जो है वो टाइम भी दिया हुआ है। एनीवेज, ये हुआ पहला सिचुएशन जिसके अकॉर्डिंग हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। सेकंड सिचुएशन है, यूज्ड विद ऑलवेज, कंटिन्यूली एट्सेट्रा फॉर परसिस्टेंट हैबिट इन द पास्ट। कोई ऐसा हैबिट है पास्ट के अंदर जो लगातार होता रहा है, उस हैबिट को दर्शाने के लिए कंटिन्यूली या फिर ऑलवेज वर्ड्स के साथ हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं इसको। ही वॉज ऑलवेज सल्किंग, वो हमेशा अपसेट रहता था। तो अब इस केस में ऑलवेज वर्ड्स के साथ यूज़ किया गया है और क्या कहते हैं, ऑलवेज इस बात को दर्शाता है कि इसमें परसिस्टेंट हैबिट है। ठीक है, तो ये हुआ सेकेंड सिचुएशन कि ऑलवेज या कंटिन्यूली वर्ड्स के साथ हम किसी परसिस्टेंट हैबिट के लिए जो पास्ट में हुआ है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम आते हैं थर्ड सिचुएशन के ऊपर। थर्ड सिचुएशन ये है, टू इंडिकेट अ न्यू एक्शन विच हैपेंड इन द मिडल ऑफ अ लॉन्गर एक्शन। कोई ऐसा एक्शन है पास्ट के अंदर जो हो रहा था काफ़ी समय से, ठीक है, तो उस बीच में किसी नए एक्शन को बताने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल हम देते हैं, द लाइट वेंट आउट वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी। टीवी में देख रहा था, ये नया एक्शन है। टीवी में देख रहा था जो, ये नया एक्शन नहीं है, बल्कि लाइट का चला जाना ये नया एक्शन होगा। और आई वॉज वॉचिंग टीवी, टीवी में देख रहा था काफ़ी लंबे समय से, लेकिन मीन वाइल क्या हुआ, लाइट चली गई। तो कोई ऐसा नया एक्शन को इंडिकेट करने के लिए जो मीन वाइल होता है, ऐसे एक्शन के जो एक्शन काफ़ी लंबे समय से चल रहा हो, जैसे कि टीवी का देखना और बीच में लाइट का जाना, तो इसको इंडिकेट करने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब हम देखते हैं फोर्थ सिचुएशन को, एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम इन द पास्ट। इसका मतलब ये हुआ कि कोई एक्शन जो है वो किसी पर्टिकुलर पीरियड के अंदर हो रहा था, पास्ट के अंदर, ठीक है, और उसी एक्शन के मीन वाइल जब एक दूसरा एक्शन भी होता है, उस एक्शन को इंडिकेट करने के लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, while Rohan was filling in the hole, his dog was digging another। रोहन जो है अभी वो होल को क्या कर रहा था, फिल ही कर रहा था। तो फिल करने का एक एक्शन है जो पास्ट के अंदर हो रहा था। मीन वाइल एक दूसरा एक्शन भी क्या हुआ, his dog was digging another, और उसका जो डॉग था, कुत्ता था, वो दूसरा होल जो है वो डिग कर रहा था, खोद रहा था। ठीक है, तो इस तरह के एक्शंस को भी डिनोट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ किया जाता है। फाइनली, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जितने भी एग्जांपल्स हमने देखे या जितने भी सिचुएशन हमने देखे, ऑलमोस्ट सभी सिचुएशंस के अंदर काम जो था पास्ट के अंदर जारी था, प्रोग्रेस में था, और उसी को दर्शाने के लिए, उसी को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं।